हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको आपके यूट्यूब चैनल स्टडी जेपी ऑफिशियल पे। यदि आप झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, दौड़ निकाल चुके हैं और रिटेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। आपके लिए लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका नाम है झारखंड में जलप्रपात। क्या है? झारखंड में जलप्रपात। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एग्ज़ाम निकालें, कैसे निकालें और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सब आपको बताएंगे। तो चलिए हम चलते हैं झारखंड में जलप्रपात। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जलप्रपात कहते किसको हैं। तो ऊंचाई से गिरते हुए जल को जलप्रपात कहते हैं। जैसे कि आप लोग कहते हैं झरना, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? जलप्रपात। जो पहाड़ियों से ऊंचाई से गिर रहा है उसको बोलते हैं जलप्रपात, ठीक है। इससे 4-5 प्रश्न अवश्य पूछता है, आप इसको लास्ट तक जरूर देखें। आगे है, झारखंड के पठारी क्षेत्र में नदी के अफवाहों मार्ग में मृदु शैलों के अपर्दन या कठोर शैलों के अवरोध के कारण कई जलप्रपातों का निर्माण हुआ है, जिनमें से प्रमुख जलप्रपात निम्न है। हम लोग प्रमुख जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे क्रम और जलप्रपात का नाम देखेंगे, कौन जिला में है वो देखेंगे, और उसका विशेषता क्या क्या है वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए बूढ़ा घाघ। ये जो स्टार का आप देख रहे हैं, स्टार जो लगा हुआ है, यानी कि बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, जिसमें स्टार लगा हुआ है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे। जैसे कि बूढ़ा घाघ के पूछा गया है कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस जिले में है, तो वो लातेहार में है, ठीक है। अब इसी को बोलते हैं लोधा चाहे लोध, ठीक है, या लोधा घाघ। यानी बूढ़ा घाघ को बोलते हैं लोधा घाघ, लोध और लोध। तो ये कौन जिला में है? लातेहार में है। इसका विशेषता क्या है वो देखते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या है? यानी पूछेगा कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो बूढ़ा घाघ है। यह 143 मीटर और या बोलिए तो 469 फीट है। बूढ़ा घाघ उत्तरी कोयल नदी की सहायक, ठीक है, पर स्थित है। बूढ़ा घाघ कहाँ है? तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात के सबसे गहरे स्थान को चित्ती दाह कहा जाता है। क्या कहते हैं? चित्ती दाह कहा जाता है। तो आप इसको ध्यान से देख लेंगे कि बूढ़ा घाघ किस जिले में है, तो लातेहार में। कभी कभी बूढ़ा घाघ ना बोल करके लोधा बोल देगा या लोथ बोल देगा, तो आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अगला है ऊपरी घाघरी या अपर घाघरी, तो ये भी लातेहार में है, ठीक है। ये भी कहाँ है? लातेहार में है। इसका विशेषता क्या है कि ये जो है नेतरहाट में घाघरी नदी पर है। कहाँ है? घाघरी नदी पर स्थित है। ये 43 मीटर या बोले तो 140 फीट ब्रिटिश काल में भैंस बोरवा नाम से प्रसिद्ध, यानी बड़ी भैंसों द्वारा गर्मी में स्नान करने के कारण इसका नाम पड़ल था। क्या पड़ल था? भैंस बोरवा, यानी भैंस जाकर उसमें बुर गया था, तो नाम पड़ गया भैंस बोरवा, ठीक है। यानी कि इसको बोलते हैं क्या चीज? ऊपरी घाघ या अपर घाघ। किस जिले में है? लातेहार में है, ठीक है। इसमें ये पूछा गया था एग्जाम में कि ये कितने फीट की है, तो 140 फीट है, या मीटर में पूछे तो 43 मीटर है, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा निचला घाघरी। ये हो गया ऊपरी घाघरी, अब हो गया निचला घाघरी या लोअर घाघरी। तो ये भी लातेहार में है। ये भी कहाँ है? लातेहार में है। यानी अपर ही बोले चाहे लोअर बोले, तो ये कहाँ है? लातेहार में ही है। लेकिन इसका क्या है कि नेतरहाट में घाघरी नदी पर है। कहाँ है? घाघरी नदी पर, जो 30 मीटर या बोले तो 100 फीट है, ठीक है। नेक्स्ट है सुकुई घाघरी। कौन सा है? सुकुई घाघरी। ये भी लातेहार में है। इसका विशेषता क्या है देखिए, महुआ डांड प्रखंड में अवस्थित यह जलप्रपात 250 से 300 फीट की ऊंचाई से गिरती है। गिरते हुए छोटे जलाशय का निर्माण करती है, ठीक है। कितना? 250 से 300 फीट की ऊंचाई से गिरती है ये। आगे जाकर बूढ़ा नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? बूढ़ा नदी में मिल जाती है। अगला है गौतम घाघ। ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। गौतम घाघ कहाँ है?
तो ये लातेहार में है। ये भी कहाँ है? लातेहार में है। ये महुआ डाँड़ प्रखंड में स्थित 36 मीटर यानी कि 120 फीट ऊंचाई पर है। अगला है मिर्चैया। मिर्चैया कहाँ है? लातेहार। ठीक है, गारू प्रखंड में स्थित है ये। अगला है कांती। कांती भी लातेहार में, जो सेन्हा गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला है जाटम पाटम। कच्छी जाटम पाटम, ये कहाँ है? लातेहार में है। हेरहरगंज कहाँ है? हेरहरगंज प्रखंड में अवस्थित है। अगला है गुरु सिंधी। गुरु सिंधी गढ़वा में है, जो चिनिया क्षेत्र में कनहर नदी पर स्थित है। कहाँ है? कनहर नदी पर। अगला है बलचौरा। तो बलचौरा भी गढ़वा में है, जो घुघरी प्रखंड में कनहर नदी पर स्थित है। ये भी कनहर नदी पे है। अगला है सुखलदरी। सुखलदरी ये कहाँ है? गढ़वा में है, कनहर नदी पर भी स्थित है, जो 30 मीटर यानी कि 98 फीट ऊंचाई से गिरती है। अगला है गूंगा झंझ। क्या चीज? गूंगा झंझ, ये भी कहाँ है? गढ़वा में है। अगला है हेसातु। हेसातु भी कहाँ है? गढ़वा में है। अगला है सतबहिनी। तो सतबहिनी भी गढ़वा में है। ठीक है, सतबहिनी कहाँ है? गढ़वा में है। अगला है कुंड। क्या है? कुंड। तो कुंड जो है वो पलामू में है, जो हुसैनाबाद प्रखंड में स्थित है। अगला है हुंडरू। देखिए, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ याद रखें। ये कहाँ है? रांची में है, जो झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? दूसरा। तो ये 98 मीटर या 322 फीट है। यह सवन रेखा नदी पर स्थित है। ये भी पूछा गया है बहुत बार कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो आपको याद रखना होगा सवन रेखा नदी पे। कहाँ पे है? रांची में है। ठीक है, इस जलप्रपात के निकट सवन रेखा जल विद्युत परियोजना की 65 मेगावाट का संयंत्र स्थापित है। कितना? 65 मेगावाट का। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि दिया गया है कि झारखंड राज्य में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए तथ्यों को त्रंकित यानी स्टार कर दिया गया है। जो पूछा गया है उसको स्टार कर दिया गया। जैसे कि देखिए, सवन रेखा नदी पर स्थित है, इसमें स्टार लगा हुआ है, यानी ये बार बहुत बार पूछा गया है। हुंडरू में स्टार है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आप बातों को समझ रहे हैं ना, यानी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आगे है 17 नंबर दसम। दसम, दसोम, दासम, दासोम। ठीक है, ये सभी नामों को आप याद रखेंगे, जो रांची में है और तैमारा घाटी में कांची नदी पर। कौन सा? कांची नदी पर स्थित है। ये भी पूछा गया है। देखिए, स्टार लगा हुआ है, यानी कि पूछा गया है कि दसम जलप्रपात जो है किस नदी पे है, तो कांची नदी पर स्थित है। ठीक है, जो 144 फीट है, यानी कि 44 मीटर और 144 फीट है। तो यह इसका और विशेषता क्या है कि गिरने के बाद 10 धाराओं में विभाजित होने के कारण इसका नाम दसम पड़ा है। क्या है? जब ऊपर से गिरता है 10 भाग में विभाजित हो जाता है। दासोम का मुंडारी भाषा में अर्थ पानी का जमाव होता है। दासोम का अर्थ क्या होता है? पानी का जमाव। ठीक है, नेक्स्ट है जोनहा। क्या है? जोनहा या गौतम धारा। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आप इसको आराम याद कर लें। जोनहा पूछे चाहे गौतम धारा पूछे, कोई पूछ सकता है। तो ये कहाँ है? रांची में है। ठीक है, राढ़ू नदी पर स्थित है। कौन सा? राढ़ू नदी पर स्थित है। ये 141 फीट है। कितना है? 141 फीट, या बोली तो 43 मीटर। मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किया था। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किया था। इस जलप्रपात के निकट गौतम बुद्ध का एक मंदिर निर्मित है। ठीक है, यह जलप्रपात लटकती हुई घाटी का उदाहरण है। क्या है? लटकती हुई घाटी यानी हैंगिंग वैली। समझे? अगला है सोनुआ। कौन सा? सोनुआ। तो सोनुआ भी कहाँ है? रांची में है, जो अनगढ़ा प्रखंड में स्थित है। ठीक है, अगला है सीता। तो सीता कहाँ है? रांची में है। यह राढ़ू नदी पर अवस्थित है, 144 फीट है।
इस जलप्रपात के पास माँ सीता का मंदिर है। किसका मंदिर है? माँ सीता का। इसे जोन्हार जलप्रपात की बहन कहते हैं। इसे जोन्हार जलप्रपात की बहन कहते हैं, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है तिरु। तो तिरु कहाँ है? रांची में है। अब नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण है पंचघाघ। कौन सी है? पंचघाघ। तो पंचघाघ कहाँ है? रांची में है। यह बनाई नदी पर अवस्थित है। ठीक है, सॉरी, खूंटी। पंचघाघ कहाँ है? खूंटी में है। सॉरी, मिस्टेक हो गया। कहाँ है? खूंटी में है। तो पंचघाघ खूंटी में है, याद रखिएगा। यह बनाई नदी पर अवस्थित है। ऊंचाई से गिरते समय यह 5 धाराओं में बढ़ जाती है। इसका उपनाम क्या है? पंचगढ़। क्या है? पंचगढ़। अगला है पैरवा घाघ। क्या है? पैरवा घाघ, ये भी खूंटी में है और यह छाता नदी पर अवस्थित है। कौन सा? छाता नदी पे। अगला है रानी। तो रानी जो है वो खूंटी में ही है और ये तजना नदी पर अवस्थित है। अगला है पंगुरा। पंगुरा भी खूंटी में है जो ईटी नदी पर अवस्थित है। ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। अगला है रिमिक्स। तो रिमिक्स भी खूंटी में है जो कांची नदी पर अवस्थित है। ठीक है, अगला देखिए, महत्वपूर्ण हो गया लावा पानी। कौन सा? लावा पानी। ये लोहरदगा में है। यह जलप्रपात पूर्व से पश्चिम की ओर 1200 पानी क्रम में गिरता है। किधर से? पूर्व से पश्चिम की ओर 1200 पानी क्रम में गिरता है, जिसमें जिसमें से प्रत्येक सोपाना की ऊंचाई औसत 30 फीट है। कितना है? 30 फीट। इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 110 मीटर है। यह जलप्रपात आगे जाकर गला नदी का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला है घर घरिया। कौन सा? घर घरिया। ये लोहरदगा में है। यह पाल क्षेत्र की तलहटी में स्थित है। कहाँ है? पाल क्षेत्र की तलहटी में। अगला है नंदनी नदी, नंदनी जलप्रपात, जो कहाँ है? लोहरदगा में है। ठीक है, अगला है हेपाद जलप्रपात। ये कहाँ है? गुमला में है। यह घाघरा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। ठीक है, अगला है नागफेनी। देखिए, महत्वपूर्ण है। नागफेनी पूछता है, नागफेनी कहाँ है? तो गुमला में है। यह शंख नदी पर स्थित है। अगला है सदनी। ये तो देख रहे हैं आप कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सदनी बोले चाहे सदनी घाघ बोले, पूछा गया प्रश्न है। ये अभी JSSC CGL का एग्जाम जो हुआ उसमें ही पूछा गया था सदनी के बारे में। कहाँ है? तो कहाँ है? गुमला में है। यह शंख नदी पर स्थित है। 200 फीट है। इसका आकार सर्पाकार है। कैसा है? सर्पाकार, यानी टेढ़ा मेढ़ाई से है। ठीक है, नेक्स्ट है शेरका। कौन सा? शेरका। तो शेरका कहाँ है? गुमला में है। शेरका गुमला में है, जो कि बिशुनपुर प्रखंड में शेरका नदी पर स्थित है। अगला है केला घाघ। ये सिमडेगा में है। अगला है सुगा काटा घाघ। क्या चीज़? सुगा काटा घाघ, जो सिमडेगा में है और इस शंख नदी पर स्थित है। अगला है गोवा। तो गोवा कहाँ है? चतरा में है, जो कि जलेद गांव में स्थित है। कौन सा गांव में? जलेद गांव में। अगला है तमासिर। तमासिर चतरा में है और मालदू चतरा में है। डुमेर सुमेर चतरा में है। खैरवा बनारू ये भी चतरा में है और केरिद चतरा में है। ठीक है, तो अगला है सूरजकुंड। ये महत्वपूर्ण है, पूछता है सूरजकुंड जलप्रपात कहाँ है? तो ये हजारीबाग में है। बोकारो भी कहाँ है? तो हजारीबाग में है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पूछेगा कि बोकारो जलप्रपात कहाँ है, तो आप मार देंगे बोकारो में, जबकि गलत हो जाएगा। तो बोकारो जलप्रपात अगर पूछे तो मारना है हजारीबाग, सही आंसर। ठीक है, अगला होगा घाघरा। कहाँ है? हजारीबाग में। इस जलप्रपात पर 1952 ईस्वी में सिंचाई हेतु बांध का निर्माण किया गया था। ठीक है, अगला है रजरप्पा। आप सबको पता है रजरप्पा कहाँ है? रामगढ़ में है। ठीक है, दामोदर व भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, यह 13 फीट की ऊंचाई से गिरती है। अगला है सदाबहार, जिसको बोलते हैं नीमू झरना। कौन सी? नीमू झरना, जो रामगढ़ में ही है। इसकी ऊंचाई जो है 59 फीट है। कितने हैं? 59 फीट बोलिए चाहे 18 मीटर बोलिए। अगला है संत गावन। क्या है? सतवागन। सतवागन ये कोडरमा में है। पूछा गया था एक बार कि सतवागन जलप्रपात
किस जिले में है? तो आप मारिएगा कोडरमा में। अगला है मुनिडीह या भटिंडा। तो मुनिडीह या भटिंडा पूछे तो कहाँ है? धनबाद में है, जो कि मुनिडीह खान के पास कतरी नदी के निकट स्थित है। कौन सा? कतरी नदी। अगला है चंद्रू। चंद्रू कहाँ है? बोकारो में है। विष्णुगढ़ गोमिया मार्ग पर अवस्थित है। अगला है बरद पिछड़वा। कोची? बरद पिछड़वा, ये बोकारो में है, ये बोकारो नदी पर अवस्थित है। अगला है मुचरी नाला। मुचरी नाला जो कि बोकारो में है। इस जलप्रपात का जल सेवाती घाटी से प्रवाहित होते हुए झारखंड व पश्चिम बंगाल की सीमा पर निर्धारित करता है। अगला है उसरी। उसरी पूछा गया है, तो उसरी कहाँ है? गिरिडीह में। उसरी नदी बराकर की सहायक है, जो खंडोली पहाड़ पर स्थित है। अगला है बलुकुड़िया, बकुलिया है ना, बकुलिया कहाँ है? देवघर में है। अगला है हिरनी। हिरनी पश्चिमी सिंहभूम में है और रांची चाईबासा मार्ग पर स्थित है, जो 121 फीट है। गरहा रामगरहा नदी पर स्थित है। ठीक है। अगला है थाकोरा। तो थाकोरा जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में है, जो मंझारी प्रखंड के बिंदरी गांव में स्थित है। अगला है लुपुगटू। लुपुगटू जो है पश्चिम सिंहभूम में है, जो चाईबासा में लुपुगटू गांव में अवस्थित है। ठीक है। अगला है धारागिरी। धारागिरी पश्चिमी सिंहभूम में है, यह घाटशिला में अवस्थित जो है सवर्ण रेखा पर स्थित है। कौन सा? सवर्ण रेखा पे। कौन? धारागिरी। अगला है घाघरा या घाघ। तो यह पूर्वी सिंहभूम में है, जो कि 9 मीटर या बोले कि 30 फीट के ऊंचाई से गिरता है। अगला है हेसा कोचा। हेसा कोचा जो है सरायकेला में है। ठीक है। और अगला है दूरदूरी। कौन सा? दूरदूरी, यह सरायकेला खरसावां में है, जो चांडिल प्रखंड में स्थित है। अगला है मोतीझरा। ये पूछा गया है कि मोतीझरा किस जिले में है? तो मोतीझरा साहेबगंज में है, जो राजमहल पहाड़ी के क्षेत्र में अजय नदी पे है। कौन सा? अजय नदी। पूछता है कि मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पे अवस्थित है? तो अजय नदी पे है, जो 46 मीटर या 150 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। तो आप इस सब जलप्रपात के बारे में देख लिए। अगर और सब लिखना होगा कि कौन सा जलप्रपात कहाँ है, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं नक्शा के हिसाब से। ठीक, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? और आप यदि झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, चाहे झारखंड पुलिस का भी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम इस तरह के महत्वपूर्ण चैप्टर को आपके पास शेयर कर सकें और आप एग्ज़ाम को निकाल सकें। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।